गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का डाइजेस्टिव मैनेजमेंट का जो चैप्टर है जिसका नाम है भूकंप और सुनामी। चैप्टर का नाम क्या है? भूकंप और सुनामी। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात है भूकंप की। सबसे पहला बात किसकी है? भूकंप की। तो भूकंप क्या है? ठीक है, तो भूकंप की जब हम बात कर रहे हैं तो भूकंप तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊर्जा तरंगों की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। यही कंपन जब स्थल पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी के जो अंदर होता है ना, अर्थ के नीचे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, पृथ्वी के नीचे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो लावा होता है, वही लावा जब अंदर जो कंपन होता है ना, उससे जो वेव बनता है, उससे जो वेव इस तरह से बनता है, वही वेव जब एनर्जी लेकर के ऊपर आ जाती है अर्थ के सरफेस पे, तो जब वो सरफेस पे आती है तो वही क्या कहलाती है? भूकंप कहलाती है। उसी को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? उसका दूसरा है सुनामी। तो सुनामी किसको कहते हैं? भूकंप जब महासागर की तली पर होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। जो महासागर हो गया यानी कि जो समुद्र होगा, समुद्र के नीचे वाली जो धरती है, उस धरती पे जब भूकंप होगी तो उसी को क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। क्योंकि जब वहाँ पे हिलेगा तो पूरा का पूरा जो उसका जो पानी होगा, वो पानी को क्या करेगी? आगे कोई फेंक देगी बाहर के। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है भूकंप। तो भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग का मापन रिक्टर स्केल की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है? रिक्टर स्केल की मदद से होता है। ठीक है, भूकंप तथा सुनामी दोनों को हम मापते किससे? रिक्टर स्केल की मदद से। ठीक है, उसके बाद भूकंप और सुनामी इन प्रभावित क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। तो भूकंप और सुनामी होता कहाँ कहाँ? तो जाहिर सी बात है कि भूकंप भी होती है, सुनामी भी होती है, तो हर जगह होती है। तो कहाँ कहाँ होता है इसका पता कैसे चलेगा हमको? इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ होता है भूकंप और सुनामी। तो जो भूकंप होती है और जो सुनामी होती है वो सबसे पहले बलित पर्वत के क्षेत्रों पे, जो बलित पर्वत होते हैं, जो कि आप पिछले क्लास से पढ़ चुके होंगे, बलित पर्वत किसे कहते हैं, उस पर्वत के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है। फिर भूपटलीय क्षेत्रों में भूपटलीय दरार के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है भूकंप। फिर महासागरीय गर्त जो होता है वहाँ पे होता है सुनामी। मध्य महासागरीय कटक में भी सुनामी होता है। या वैसे जगह पर जहाँ की चट्टानें कमज़ोर होती है, यानी कि जो कोई भी जगह जो कमज़ोर होगा, सीधा सा बात समझिए कि कोई भी जगह जो कमज़ोर है या जहाँ की मिट्टी कमज़ोर होगी, चट्टानें कमज़ोर होगी, उसी जगह पे जो है सो सुनामी आएगा उसी जगह पे, या उसी जगह पे भूकंप आएगा। जहाँ पे कमज़ोर नहीं होंगे वहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, ना सुनामी आएगा। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप के समय उठने वाले तरंग मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और दिक् तरंग होते हैं। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड वेव होता है, एक प्राइमरी वेव होता है, दूसरा सेकेंडरी वेव होता है। जो स्पीड होता है, जो सबसे पहले जो अर्थ के पास पहुंचता है वो होता है प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद जो पहुंचता है द्वितीय, सबसे लास्ट में जो पहुंचता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। मतलब कि जो प्राइमरी होगा वो ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा, सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन इसका स्पीड एक नॉर्मल होता है। ठीक है, इसका 6 सेकेंड होता है। 6 सेकेंड की स्पीड से ये प्राइमरी वेव चलती है। जो द्वितीयक वेव होती है 6 सेकेंड से कम की स्पीड में चलती है। ठीक है, और जो दीर्घ होती है ये सरफेस पे होती है, यानी कि नीचे से आती है लेकिन बहुत स्लोली आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकराल रूप लेती है, जो सबसे ज़्यादा जिससे खतरा होता है, वो यही दीर्घ वेव तरंग होती है, जिसका क्या हम लोग लॉन्ग वेव बोलते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट वेव भी बोल सकते हैं, एल वेव उसको बोला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं भूकंप के बचाव से उपाय। तो इससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये अर्थ है तो अर्थ एक वेव बनाता है। अर्थ क्या बनाता है? अर्थ बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये अर्थ का क्या हो गया, ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये अर्थ का सरफेस हो गया, और यहाँ पे भूकंप हुआ तो यहाँ पे भूकंप का जो केंद्र हुआ था, इससे ये क्या बनाएंगे? सरफेस बनाएंगे, अपना एरिया वेव बनाती है, और वेव जो है सो ऊपर की ओर चलती जाती है। तो यहाँ से वेव ऐसे ऐसे निकलेगी, तो वही क्या कहलाएगा? यही हमारा मेन सेंटर कहलाया। यही हमारा क्या कहलाया? सेंटर कहलाया, जहाँ से कि ये भूकंप निकली, इसी सेंटर से भूकंप निकली। तो भूकंप कहाँ पे फैली? चारों दिशा में फैली। जैसे कि हम लोग पानी में अगर पत्थर मारते हैं तो चारों तरफ से वेव उत्पन्न होता है, इस तरह से वेव जाता है चारों तरफ। तो उसी तरह इस तरह से जैसे जैसे वेव जाता है ना, उसी तरह जब हम सेंटर की बात करते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी सेम वर्क करता है। यहाँ पे भी क्या वर्क करता है? सेम वर्क होता है यहाँ पे भी। तो इसमें भी क्या होता है कि इस तरह से जो होता है ना, वेव चारों तरफ ऐसे गोल 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 निकलती है। ठीक है,
तो इस तरह से जब वेव निकलेगी तो ये जो इसका सेंटर हुआ बीच में हमारा क्या पड़ गया यहाँ पे अर्थ, हमारा अर्थ यहाँ पे, ठीक है। अब इस सेंटर में के इस इतने दूर में जो भी अर्थ का क्षेत्र पड़ेगा ये सब जगह पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा भूकंप आएगा, बहुत ज़ोर की भूकंप होगी, बहुत तगड़ा होगा। और जैसे जैसे ये दूर होगा, जैसे कि यहाँ हो गया, इधर हो गया, इस सब तक वेव बनेगा, तो जितना दूर होगा उतना कम होगा। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जगह होगा यहीं पे होगा, जिसको कि हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। और यही सेंटर इसका फोकस कहलाएगा। और ये जो वेव बनेगा इस वेव को हम सिस्मोग्राफ वेव कहेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्मो वेव बोलेंगे। क्लियर हुआ। और इसी वेव के से जो निकलता है वही क्या निकलता है, वेव निकलता है। यही वेव के कारण जब यहाँ पे हलचल होती है तो इसी हलचल को हम लोग क्या बोलते हैं कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। क्लियर हुआ। चलिए, तो इसमें भूकंप से बचाव के उपाय, भूकंप से बचाव के उपाय में है सबसे पहला भूकंप का पूर्वानुमान। कि भूकंप से बचाव का जो है कि भूकंप आने से पहले क्या करना चाहिए, उसका अनुमान लगाना चाहिए कि भूकंप है तो कैसा भूकंप है। तो इसका अनुमान जब लग जाएगा भूकंप का तो हमको भूकंप से बचाव में काफ़ी राहत मिलेगी। भूकंप से बचाव में क्या मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी। कब, जब भूकंप का पूर्वानुमान लग जाएगा तब। दूसरा है भवन निर्माण। दूसरा क्या है, भवन निर्माण। दूसरा है भवन निर्माण। तो भवन निर्माण क्या होता है, तो भवन का जो निर्माण करेंगे वो भवन क्या होना चाहिए, काफ़ी मजबूत होना चाहिए, भूकंप रोधी होना चाहिए, जिससे कि भूकंप का खतरा ना हो, वैसा मकान बनना चाहिए हम लोग को। उसका तीसरा है जान माल की सुरक्षा। तीसरा क्या है, जान माल की सुरक्षा। तो जब हम जान माल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो भूकंप ऐसा घर बनाना चाहिए जिससे कि पहला है हमारा पूर्वानुमान। पहला बात है कि जब भी भूकंप आए तो भूकंप आने से पहले हम लोग को भूकंप का आभास हो जाना चाहिए कि अभी भूकंप आने वाला है। दूसरा हो गया भवन निर्माण। तो भवन निर्माण हमारा यह कहता है कि भूकंप में ऐसा भवन बनाना चाहिए जो भवन काफ़ी क्या हो, स्ट्रांग हो, जो जल्दी भूकंप में टूट करके गिरे नहीं। तीसरा है जान माल की सुरक्षा। तो जब भी भूकंप आए तो जान माल की हानि ना हो, उसकी क्या हो, सुरक्षा हो, उसका कोई भी बर्बाद नहीं हो, किसी का भी जान नहीं जाना चाहिए, किसी तरह की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना है। उसका चौथा है प्रशासनिक कार्य। चौथा क्या है, प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य ये कहता है हम लोग को, प्रशासनिक कार्य कि प्रशासन का भी कुछ काम होता है। तो जो प्रशासन के काम होते हैं, जो लोगों को सुविधा देना, लोगों को जो भी उस जगह से हटाना जहाँ पे सेंटर बना हुआ है अर्थक्वेक का, उस जगह से हटाना, भूकंप के जगह को साफ करना, ये सब किसका काम होता है, प्रशासन का। इसी को प्रशासनिक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। तो कुछ गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग होता है। तो गैर सरकारी संगठनों का क्या सहयोग होता है, तो गैर सरकारी संगठनों का सहयोग होता है जैसे कि कोई भी स्वयं सहायता समूह हो गया या कोई भी समूह हो गया जो सरकारी समूह नहीं है, वो लोग जो आकर हेल्प करते हैं डोनेशन के तहत, लोगों से डोनेशन लेते हैं, कुछ डोनेट भी करते हैं वो लोग और हेल्प करते हैं जो संस्था, उसी को क्या बोलेंगे, गैर सरकारी संगठन। जो कि किसी भी जगह पे बाढ़, भूकंप, सुनामी वगैरह आती है तो वहाँ पे जाकर के बचाव करते हैं। तो इसमें भूकंप में भी बचाव करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुनामी से बचाव के उपाय। किससे बचाव के उपाय, तो सुनामी से। सुनामी का पहला तटबंध का निर्माण करना। सबसे पहले क्या है, समुद्र के किनारे तटबंध का निर्माण करना। समुद्र के किनारे किसका निर्माण करना, तटबंध का। तथा मैंग्रोव की झाड़ी का विकास करना। मैंग्रोव वन के बारे में आप पढ़ लिए। जो मैंग्रोव वन जो होता है, जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं, एकदम पानी से सटे होते हैं। तो मैंग्रोव वन का विकास करना है। तो मैंग्रोव वन का जब विकास हो जाएगा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी समुद्र की जो लहर आएगी, जो सुनामी आएगी, वो सारी की सारी आके मैंग्रोव वन में टकराएगी, मैंग्रोव के जंगलों में क्या होगी, टकराएगी, जिससे कि उसका जो स्पीड होगा वो कम जाएगा। तो पानी का स्पीड कमने के बाद क्या होगा, काफ़ी लोगों को सहायता मिलेगी और लोगों को जो भी परेशानियाँ होगी उससे वो परेशानियों में बचने में मदद मिलेगा। उसका दूसरा, तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षित करना। तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण देना। तो तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। कैसा प्रशिक्षण देंगे, उन लोगों को ये प्रशिक्षण देंगे कि जब भी सुनामी आएगी तो जब भी सुनामी का सूचना मिले तो या तो हम क्या कर सकते हैं, समुद्र के किनारे से या तो स्थल की ओर भागेंगे या फिर समुद्र की ओर भागेंगे। क्योंकि जब हम बीच समुद्र में रहेंगे तो वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, वेव ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है, लेकिन किनारे पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है क्योंकि किनारे पर पानी की मात्रा कम होती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि उन लोगों को प्रशिक्षण देने के, उन लोगों को बिना छुआछूत माने हुए एक दूसरे की सहायता करना, कोई भी काम हो तो उसमें उन लोगों की मदद करना, सभी लोगों की। साथ में अगर बात करें इसकी
कि सुनामी आएगी तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसमें DTC का छिड़काव करना और साथ में लोगों का बचाव करना, ये सब क्या होते हैं, इनके काम होते हैं, ताकि इन लोगों को काफ़ी आराम मिल सके और वहाँ के जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को क्या कर सके, बचाव कर सके। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे इतना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आगे हम अब फिर आपको लिए वीडियो अवेलेबल करवाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।